नमस्कार। एंटी खबर, हर न्यूज पर हमारी नजर। वेकोली के बल्लारपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सास्ती, गोवरी, पवनी और साखरी खदानों से कोयला ढुलाई को लेकर पुरानी और नई ट्रक यूनियन के पदाधिकारी आमने सामने आ गए हैं। यूनियन गठन और कोयला परिवहन व्यवस्था को लेकर घंटों चली बैठक के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और यदि समय रहते पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो विवाद के और गंभीर रूप लेने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोयला ढुलाई के मामले में ट्रक चालक मालिक संगठन के भीतर लंबे समय से वर्चस्व की खींचतान चल रही है। इसी आपसी विवाद का कथित फायदा कुछ कोयला व्यापारी उठा रहे हैं। ट्रक मालिकों का आरोप है कि जहां पहले करीब 650 रुपए प्रति टन भाड़ा मिलता था, वहीं अब इसे घटाकर करीब 450 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। डीजल और वाहन संचालन का खर्च लगातार बढ़ने के बावजूद भाड़े में कटौती से ट्रक मालिकों और चालकों में भारी नाराजगी है। इस विवाद ने करीब 5 वर्ष पहले हुई गोलीबारी की घटना की यादें भी ताजा कर दी हैं। उस समय इसी प्रकार के परिवहन विवाद से जुड़े मामले में राजू यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। यही वजह है कि वर्तमान तनाव को हल्के में लेने के बजाय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग उठ रही है। हालांकि वर्तमान मामले में किसी संभावित हिंसक घटना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विवाद बढ़ने से पहले पुलिस को एहतियाती कदम उठाने की जरूरत बताई जा रही है। ट्रक चालकों और मालिकों की ओर से यूनियन की कथित वसूली व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि प्रत्येक ट्रक से 500 रुपए प्रतिमाह लिए जाते हैं। ट्रक मालिकों का कहना है कि यदि कर्मचारियों का वास्तविक भुगतान और संगठन का आवश्यक खर्च कम राशि में पूरा हो सकता है, तो हर महीने इतनी बड़ी राशि किस मद में जमा की जा रही है, इसका स्पष्ट हिसाब सामने आना चाहिए। आरोप यह भी है कि बड़ी संख्या में ट्रकों से राशि एकत्र होने के बावजूद उसका पारदर्शी लेखा-जोखा वाहन मालिकों के सामने नहीं रखा जाता। कुछ लोगों का दावा है कि इसी राशि के बल पर यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है और संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष भी सामने आना बाकी है। सहायक धर्मादाय आयुक्त चंद्रपुर कार्यालय में संगठन के पंजीयन से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए ट्रक मालिकों का कहना है कि सदस्यता शुल्क की वसूली निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे में हर महीने 500 रुपए लिए जाने के आरोपों की जांच और संगठन के आय व्यय का ऑडिट कराए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। ट्रक मालिकों का सवाल सीधा है, अगर वर्षों से लाखों रुपए संगठन के नाम पर जमा किए गए हैं, तो उनका हिसाब कहां है? ट्रक मालिकों का यह भी आरोप है कि आगजनी जैसी घटनाओं में वाहन जलने के बाद प्रभावित मालिकों को संगठन की ओर से पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिली। उनका कहना है कि यदि संगठन के पास वर्षों से बड़ी रकम जमा होती रही है, तो संकट के समय सदस्यों की मदद के लिए उस राशि का उपयोग क्यों नहीं किया गया? यही सवाल अब नई यूनियन के गठन की मांग को और हवा दे रहा है। कुछ ट्रक मालिकों का कहना है कि संगठन में पुराने विवादों और कथित वसूली व्यवस्था को खत्म कर जवाबदेह, पारदर्शी और जिम्मेदार लोगों को नेतृत्व का अवसर दिया जाना चाहिए। अब पूरे मामले में चंद्रपुर जिला पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी और वेकोली के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र ठाकरे से विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की जा रही है। पुलिस को दोनों पक्षों की बैठक बुलाकर विवाद का समाधान कराने, वसूली के आरोपों की जांच करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। वहीं वेकोली प्रबंधन को भी कोयला परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ट्रक मालिकों को मिलने वाले भाड़े तथा परिवहन से जुड़े विवादों की निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए। सवाल अब सिर्फ पुरानी या नई यूनियन का नहीं है। सवाल उन सैकड़ों ट्रक चालकों और मालिकों का है, जिनकी रोजी रोटी इसी परिवहन व्यवस्था पर निर्भर है। यदि यूनियन का उद्देश्य चालक मालिकों के हितों की रक्षा करना है, तो वसूली से लेकर खर्च तक हर रुपए का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। वरना यूनियन के नाम पर चल रही व्यवस्था पर सवाल उठते रहेंगे और तनाव कभी भी बड़े विवाद में बदल सकता है। बल्लारपुर से शिवदास शर्मा की रिपोर्ट।